मेंटेनेंस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? मेंटेनेंस होता है। कब तो मेंटेनेंस हुआ तो टूटा क्यों? इंजीनियरिंग मिस्टेक मानते हैं इसे या नहीं? जी नहीं। कैसे नहीं कहेंगे इंजीनियरिंग मिस्टेक है कि इंजीनियर और इस रोपवे की कंपनी के ऊपर मर्डर केस चार्ज होना चाहिए। अगर मैं आपसे चार्ट शीट मांगू और डायरी मांगू, मेंटेनेंस की डेट दिखाए तो दिखा सकते हैं? अभी मैं देवघर के त्रिकुट पर्वत के उसी रोपवे के पास हूं जहां पर एक हादसा हो जाता है और कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। और इस हादसे से क्या सरकारें और क्या मैनेजर और क्या रोपवे कंपनी सबक लेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और कभी आपने सोचा है कि जिस रोपवे का जो है जिसका जिंदगानी यानी लाइफ साइकिल 100 साल होता है, वो 13 साल में क्यों टूट गया? कभी आपने पूछा सवाल किसी से? 2009 में ये रोपवे लगता है और इसके बाद एक जांच के लिए एक इंजीनियरिंग टीम गठित की जाती है और इंजीनियर लोग कहते हैं कि ये रोपवे जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर क्षमता से अधिक ट्रॉली चलती है। और ज्यादा दिन नहीं बीतता है और 2022 में रोपवे हादसे का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी कमी यहां पर इंजीनियरों की है, भ्रष्ट अधिकारियों की है और कर्मचारियों की है। ये इंजीनियरिंग की ही देन है कि यहां पर रोपवे हादसा हुआ। अगर इंजीनियर लोग ईमानदार होते और कंपनी अगर सच मायने में ईमानदार होती तो यह हादसा नहीं होता। जिस रोपवे के मेंटेनेंस के लिए हर महीने, हर साल और हर दिन के खर्चा आता हो, बजट अलॉट होता हो, उसमें हादसा हो जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है और इंजीनियरिंग की मिस्टेक के कारण ही इतना बड़ा हादसा हो गया है। और मैं पूछना चाहता हूं, देखिए यहां पर एक कर्मचारी है, पता नहीं अधिकारी है या कर्मचारी। आप अधिकारी या कर्मचारी हैं? कर्मचारी हैं। आप कर्मचारी हैं और इन कर्मचारी भैया से मैं पूछना चाहता हूं कि हादसा क्यों हुआ यहां पर? देखिए इसका ये तो दुर्घटना है। हाँ। इसकी कोई ये नहीं है। दुर्घटना है? जी हाँ। हाँ। मेंटेनेंस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? मेंटेनेंस होता है। कब तो मेंटेनेंस हुआ तो टूटा क्यों? टूटा क्यों? जब ये जिसकी जो पुराना शाफ्ट जो टूटा हुआ है वो शाफ्ट हम लोग नया लगाए हुए थे। हाँ। चेकिंग कितने दिन पहले लगाए थे नया? 4-5 साल हुए। यहाँ पर कहा गया कि क्षमता के अनुसार ट्रॉली चलती है। क्षमता के अनुसार चलती है लेकिन उसमें भी 2 ट्रॉली कम चल रही थी। ट्रॉली पर बैठने का जो क्षमता है वो 4 है। हाँ। 6-7 लोग क्यों बैठे हुए? 6-7 लोग यदि उसके साथ बच्चे हो तो उनको हम कैसे छोड़ दें? गोद के क्षमता के अनुसार अगर ज्यादा बिठाइएगा ना चाचा तबे तो टूटेगा फिर। नहीं, क्षमता के अनुसार यदि हम ज्यादा बैठाते, यदि केबिन में बैठाते, 2 केबिन हमारा कम चल रहा था, यदि केबिन में क्षमता के अनुसार ज्यादा है तो केबिन गिरना चाहिए। टोली तो नहीं गिर। तो जब तार पे तो वेट है ना, तार पे तो लोड है ना। तार पे 1 केबिन में वेट है ना, तो उससे तो 2 केबिन हमारा कम चल रहा है। 26 अच्छा, 2009 में जब इसके बाद एक इंजीनियरिंग टीम कहती है कि ये अपने लाइफ सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा या अपने जीवंत काल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तब ऐसे हादसा क्यों हो गया? तब इस पर से ट्रॉली क्यों नहीं उतारा गया? केबिन कम चल रही है। 26 का इसका चलाने का ऑर्डर है। हाँ। लेकिन इसमें 24 केबिन चल रही है अभी। और लेकिन क्षमता तो ज्यादा भरते हैं ना आप उसमें, 7-7 गो, 5-5 गो। जी नहीं। अच्छा, मान लीजिए दुर्घटना हो गई है, एक आध केबिन में हो सकता है कि कोई बच्चा है बैठ गया है। इंजीनियरिंग मिस्टेक मानते हैं इसे या नहीं? जी नहीं। कैसे नहीं कहेंगे इंजीनियरिंग मिस्टेक है? आप बताइए। 100 साल इसका लाइफ सर्कल है, जो लाइफ साइकिल इसका 100 साल है, जीवंत इसका 100 साल तक इसको चलना चाहिए था और 10-20 साल और आगे चल सकता था। लेकिन जो है ये 11-13 साल में ही टूट गया। कैसे नहीं कहेंगे कि ये इंजीनियरिंग दुर्भाग्य ही माना जाएगा? दुर्भाग्य? अरे सर, दुर्भाग्य नहीं है। मेंटेनेंस के लिए इसके पैसा आता होगा, मैनेजर साहब इसकी देखरेख अच्छे से करते, अच्छे से सब कुछ हुआ होता तो ये हादसा नहीं होता। मेंटेनेंस अभी भी होता है, हम लोग खुद करते। अगर मैं आपसे चार्ट शीट मांगू और डायरी मांगू, मेंटेनेंस की डेट दिखाए तो दिखा सकते हैं? एकदम मिलेगा। कैसे दिखाएंगे बताइए? इसका लास्ट टाइम मेंटेनेंस कब हुआ था? लास्ट टाइम मेंटेनेंस किस चीज की? मेंटेनेंस जो टूटा उसका मेंटेनेंस और जांच परख कब हुई थी? इसका तो ये जो मेंटेनेंस जो इसका ये होता है, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है उसका, तो 1-1 साल में होता है। 1-1 साल में। यानी 1 साल में अगर जो है उसका गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, तार, वायर खराब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये ऐसे सर, ऐसे ये आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान का सबसे खड़ा रोपवे है और इसकी जो जांच है ना वो हर दिन और हर सुबह और हर शाम रोपवे खोलने से पहले होनी चाहिए। वो डेली होता है। जिस चीज को जो टूटा है उसकी हम बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की हम बात नहीं कर
कर रहे हैं। मेंटेनेंस पर डे होता ही है, क्वार्टरली मेंटेनेंस। अच्छा, ये रुब्बे बनाया गया तो सोचा गया था कि भविष्य में कभी हादसा होगा तो रेस्क्यू के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पर फॉलो किया गया था, बताइए जरा। सेफ्टी यदि रेस्क्यू हम लोग नहीं कर पाते तो फिर हम लोग इतना आदमी उतारे कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन है रेस्क्यू का? पानालाल वो तो चलिए ठीक है, पन्ना लाल जी ने आदम में साहस दिखाया। पानालाल जी जो है वो हमारे स्टाफ हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग हर 3 महीना 4 महीना पे यहाँ पे रेस्क्यू हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अनझट के कोई आकर के चढ़ जाए और बिना सिस्टम का हम लोग उतार ले आदमी को। देखिए ये कर्मचारी हैं, ये छोटे कर्मचारी हैं, इसीलिए इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते, कारण कि इनको जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है वही लोग जानेंगे। दोषी ये कंपनी है जो इस रुब्बे को चलाती थी। जिस रुब्बे का लाइफ जो जीवन होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो 100 साल तक होता है, और वही जो है रुब्बे 11 और 12 साल में ध्वस्त हो जाए तो सवाल तो उत्पन्न होगा ही। और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को और नेताओं को ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। अब बताइए, यहाँ पर कभी हजारों हजार लोग आया करते थे और आज सबका रोजी और रोजगार और काम धाम छिन गया। इसका दोषी कौन? शायद से अगर रुब्बे चलता तो ये भी काम करते। अब इनको भी अपने जो है नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, इनको भी अपनी नौकरी का डर सता रहा है, और यहाँ पर जो हजारों और सैकड़ों दुकानें हैं ना, उनको भी अपने रोजी और रोजगार पर जो है खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के बंदर, यहाँ के जानवर, यहाँ की पक्षियां, यहाँ के पशु सब मर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। और लापरवाही किसने किया? इंजीनियरिंग मिस्टेक है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ के मैनेजर और यहाँ के इंजीनियर और इस रुब्बे की कंपनी के ऊपर मर्डर केस चार्ज होना चाहिए। मर्डर केस, जितने लोग मरे हैं ना, मर्डर केस चार्ज होना चाहिए, आजीवन मर्डर केस होना चाहिए इनके ऊपर, छूटना नहीं चाहिए इन सबको जेल के अंदर। इसमें थोड़ा सा लापरवाही तो है, यानी चेक हुआ या किस्मत की बात मानते हैं कि हुक से नीचे साइड नहीं गिरा या कि अंदर भी रहा है, खैरियत है कि लोगों की जान बच गई। अगर किस्मत खराब रहता तो सब कोई जा सकते थे। ये मिस्टेक तो है, थोड़ी सी लापरवाही मानेंगे, जो कि प्रत्येक मंत्री का भी, जो कि जिस वक्त ये खत्म हुआ, स्टार्टिंग जब ऐसा घटना होने जा रहा था तो उनको भी 18 घंटा बाद लेट पहुंचे। यहाँ के नेता विधायक और मंत्री जी ने धरना करते हैं। 10 साल धरना करोगे आप लोग? अरे इतना हिम्मत था और इतना ही जज्बा था तुम्हारे अंदर तो हिम्मत दिखाते और पहले आके इसका जो है जांच करवाते आप लोग। अब बताइए, आप लोग धरना करने बैठ गए और आपकी पहले सरकार थी तो आपने क्या किया था, जरा बताइए। इन सब का सवाल आपको देना पड़ेगा। सवाल उत्पन्न होता है कि जिसको 100 साल जीना था वो 11वें साल में मर कैसे गया? सवाल उत्पन्न होगा कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये इसमें देखा जाए कि समझेगी, सब न्यू है, मेंटेनेंस 15 दिन में होता है रुपये का, लेकिन इस बार मेंटेनेंस भी अब हुआ कि नहीं, इसकी कड़ी जांच आई नहीं है। और कड़ी जांच आने के बाद 2 महीने का टाइम दिया गया है सरकार। अभी हमारे भाई और अगर शायद न संजोग 10 दिन बाद फिर से जो है इसे खोल दिया जाता है तो डंके की चोट पर और दावे के साथ मैं कह रहा हूं, लिख लीजिएगा पत्थर पे कि एक और हादसा होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जहां आपने 0 डिग्री का बोर्ड लगाया है वहां पर ना एक ग्रिल है ना एक रेलिंग है, और वहां से जब इंसान गिरेगा तो उसका धज्जी भी नहीं और रेस्क्यू भी काम नहीं आएगा। यह इंजीनियरिंग मिस्टेक है और इस मिस्टेक को कोई नहीं भूल पाएगा। इसलिए हे भारत माता, देश के उन इंजीनियरों को सद्बुद्धि दीजिए जो भ्रष्टाचार करने में लगे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।